तो भैया पैसे और परमिशन दोनों तो मिल गए थे घर से, पर साथी भी ज़रूरी था, तो बुलाया गया अपने मोटे को। ओह सॉरी, मोटा बोलना सिर्फ मेरा हक है। तो देरी ना करते हुए हम निकल गए थे एक नए सफ़र को तुंगनाथ। सफर की शुरुआत होती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वो भी जनवरी की ठंड में। अरे रुको जरा, मैं अपने बारे में बता तो दूं। तो भैया मेरा नाम है आर्यन और मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सफ़र के कुछ मोमेंट आप सबके साथ शेयर करूं इस व्लॉग के थ्रू। बैठ जाइए आराम से क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। अभी हम हरिद्वार पहुंचे हैं जस्ट, और टाइम हो गया है, टाइम कितना हो गया? हाँ 6:30 बज गए हैं सुबह के, और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं है। 9 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, दिल्ली के मुकाबले एकदम ठीक। हमारी चलो हाफ डेस्टिनेशन तो पूरी हो चुकी है, अब हाफ और रह गई है, तो चलो। वैसे तो मैं हरिद्वार काफ़ी बार जा चुका हूँ, पर इस बार यहाँ का माहौल कुछ अलग था क्योंकि यहाँ पर कुंभ के मेले की तैयारियाँ चल रही थी। जो हमारा प्लान था हरिद्वार से चौपटा बाय बस जाने का, पर कहते हैं ना हर वो सोची हुई चीज़ हमेशा पूरी नहीं होती, तो कुछ ऐसा ही हुआ। घूमने में कब टाइम निकला और हमारी बस भी निकली। देन वी प्लान टू श्रीनगर। अरे इट्स नॉट जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर, उत्तराखंड में भी है। जब हम यहाँ पहुँचे तो रात बहुत हो चुकी थी, तो सोचा क्यों ना आज यहीं रुका जाए, और जब रात काटनी ही थी तो क्यों ना यहाँ का फेमस गोला मार्केट ही घूम लिया जाए। सो वी आर एट श्रीनगर, और हम कल रात यहाँ पे आए थे क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। और हे गाइस, अभी जैसा कि आपको पता है कि हम श्रीनगर के अंदर है और जिस तरीके का यहाँ का व्यू है। सो हाय गाइस, मैं भी श्रीनगर के अंदर हूँ। पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे हो, अच्छे हो, बढ़िया है, फिर मस्त हो। ये मेरी फ्रेंड आरती है, ये भी यहीं रहती है, और हमने सोचा थोड़ा मिल लिया जाए इससे। और 415 हो गए यार, अभी तो हमें 1 मिलियन तक साथ जाना है, तो यस।
देन वी प्लान टू रिकॉग्नाइज दिस प्लेस, द टेम्पल धारी देवी, जो उत्तराखंड का बहुत जाना माना मंदिर है। तो फिर क्या था, बिना देर लगाए आरती और मैं उसकी दी हुई डायरेक्शंस के साथ निकल पड़े और उसने हमें पूरा मंदिर घुमाया और उस मंदिर की बहुत सारी बातें बताई। खूबसूरत इसका व्यू है, उतना ही खूबसूरत ये मंदिर भी। इस मंदिर के बारे में मेरे को जितना बताया ना, सच में यार उससे ज्यादा मैंने इसको फील किया। यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स थी ना, वो मुझे अपनी ओर मानो खींच सा रही थी। फिर हमने आरती और श्रीनगर दोनों को बाय बोला और निकल पड़े अपनी मेन डेस्टिनेशन की ओर, जो थी तुंगनाथ। इस सफ़र में बहुत से नए दोस्त मिले, मैंने उनसे बहुत सारी बातें भी की। वो कहते हैं ना, साथी मिल जाए तो सफ़र का पता नहीं चलता। सच में यार कुछ ऐसा ही हुआ। हम कब में चौपटा पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ओके, सो जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और अब यहाँ से हमें सिर्फ आधे घंटे का ट्रैवल और करना है और हम चौपटा में होंगे। यहाँ से 14 किलोमीटर दिखाओ। अराउंड आधा घंटा लगेगा जाते जाते, एंड देन उसके बाद फिर हम चौक जाएंगे। और यहाँ का लाइक जंगल है ना, वो मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग। अभी हमने कुछ जानवर भी देखे थे, लाइक हिरण देखे थे, डायनासोर भी दिखे थे, बट अब विलुप्त हो गए, पर वो इधर ही मिलते हैं बाई चांस। अगर आपको डायनासोर देखने तो आप यहाँ पे जरूर आना। एक तो ये रहा, एक मेरा। दिल्ली जैसे शहर में तो ऐसा होता है कि हम पैसे देकर चिड़ियाघर जाते हैं वहाँ के जानवरों को देखने, पर यहाँ की खास बात तो ये है कि आप यहाँ आओ और जानवर आपको देखने आएंगे। तो 7 घंटे के ट्रैवल के बाद हम फाइनली इस जगह पे पहुंच गए थे। ओके जी, चाय पैक करवा रहे हैं। ट्रैकिंग शूज भी ले लिए यहाँ से रेंट पे और सारी तैयारियां हो चुकी है। चाय आ गई। हर हर महाकाल। हर हर महादेव। और रास्ते में जो पहली जगह बर्फ़ आई तो उसके बाद हम अपने आप को खुद को नहीं रोक पाए और हमने वहाँ पे खेलना भी स्टार्ट कर दिया। रास्ते की सारी थकान हम यहाँ भूल सी गए थे और हमें मालूम ही नहीं था कि आगे का रास्ता और भी थकान भरा हो सकता है।
ट्रैकिंग शूज़ ने बहुत सारा करा है, बहुत हेल्प करी है ट्रैकिंग शूज़ ने हमारी यहाँ, वरना तो फिसल फिसल के मर्द को दर्द नहीं होता, होते तो कुत्ता। इस मोटर ने हल्दी मचा रखी है। ओह, वहाँ भी नीचे है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। हमने अभी तक एक ही जगह रुके हैं, वो भी पानी पीने के लिए। और ये वो देखो उधर है वो। अब हमारे रोड पर भी बर्फ़ है, अगर ट्रैकिंग शूज़ नहीं होते तो गिर जाते। अरे वो है नीचे, वो उस मकान से नीचे वाला। हाँ उधर ही है, वो वाइट है ना, हाँ जी हाँ जी उधर ही है। वो टर्निंग मारोगे ना, हाँ जी हाँ जी। उधर ही उठ के ही आएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। हम देखेंगे ये वीडियो। आप कहाँ से आए? हम वैसे तो यहीं के हैं, पर हम अभी आए हैं कानपुर से। अच्छा, कानपुर से। तो ये लोग कानपुर से आए हैं। ये लोग कानपुर से आए हम लोग ये कानपुर सूरी से। अच्छा, और एक से आए हम साथ में। हम हाँ यहीं के उखी मठ से ना है, अच्छा ओकी मट्टी से वैसे पास में वही हैं। हमारा गाँव है। जी जी जी। मुझे एक चीज बात कहनी है, हाँ जी। भैया इधर आओ तो पानी की बोतल और खाने के इंतजाम जरूर करके आना। कुछ रोटी पराठे जो भी तुम्हें मिल पाए ऊपर खाने के लिए जरूर लेके आना। ऑफ सीजन में आप लाना भूल गए। हम लाना भूल गए, हमें आई क्यों नहीं था। हम सोच रहे एक आध शॉप तो खुली होगी, चाय और मुझे वाय अब कुछ। पता चला कोई कुछ नहीं है पराठे इधर, चाय कुछ होती नहीं तो सच में बहुत भूख लग रही है। चलो चलो, हर हर महादेव। अरे महादेव, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वो उधर, वो ऊपर है चंद्रशिला और ये है तुंगनाथ मंदिर। ओह, चलो चलो, तुंगनाथ तो जा ही रहे हैं, चंद्रशिला भी जाना ही है, जैसे भी कोई भी हालत पे। क्यों नितेश? तू रहने दे भाई। मेरा तो मिशन अवार्ड है। फाइनल स्टेप्स, मंदिर दिख गया यहाँ से, बहुत पास है। हालत ख़राब हो गई। ये में भी सर्दियों की, ये जैन का महीना है ना, तो सारे शॉप्स वाले हमले नीचे चले जाते होंगे, क्योंकि इस टाइम बर्फ़ बहुत पड़ती है। वो तो हम लकीली हमारे टाइम पे ज़्यादा बर्फ़ है नहीं, चल सकते हैं अभी। वरना कभी कभार ऐसा भी होता है कि चलने की जगह नहीं होती और लोग वापस
आधे रास्ते मुड़ जाते हैं। चंद्रशिला तो दूर, तुंगनाथ तक भी नहीं पहुंच पाते। सब बंद है, ये सब बंद है यहाँ पे। खुला आसमान, ठंडी हवाएं और बर्फ से ढकी हुई चादर। आज तक जिस मंदिर को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, आज मैं उस मंदिर के सामने खड़ा था, जो है तुंगनाथ, वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल। यहाँ पहुंचना कितनों का सपना होता है, पर कभी वक्त साथ नहीं होता तो कभी मौसम, पर आज दोनों ही मेरे साथ थे, मेरी इन खुली आंखों से देखे हुए सपने को पूरा करने के लिए। तो अब यहाँ से हम तुंगनाथ से डायरेक्ट चंद्रशिला जा रहे हैं। नितेश मोटा नहीं आया क्योंकि उसके बस की नहीं, तो हमने बोला तो धीरे धीरे नीचे जा, हम चंद्रशिला पूरा करके आएंगे। ओह, चंद्रशिला, आर्यन, बर्फ। यहाँ के कुछ लोगों ने हमें सजेशन दिया कि इस टाइम जा तो रहे हो पर जल्दी वापस आना, क्योंकि शाम के बाद यहाँ का मौसम का कुछ पता नहीं होता और अंधेरे में भी बहुत डेंजर है यहाँ पे, मतलब सरवाइव करना। अगर आप कैंपिंग वैम्पिंग करने आए हो तो प्रॉपर गियर्स के साथ और किसी गाइड के साथ ज़रूर आए। अब हमें वहाँ जाना है, वाह, तो चलो चलो। पराठे ज़्यादा ठूस लिए तो अब मुश्किल हो रही है चढ़ने में, बहुत हार्ड। ये घुटने तक बर्फ आ गई। जो अभी मैंने किया वो बहुत डेंजर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एक गड्ढा जैसा हो सकता है जिसमें आपका पैर धंसा और आप सीधा नीचे
मुझे भी भैया ने बताया भी। हाँ आने वाला है, देख सकता हूँ मंजिल पास में है। अरे गिर गया, कोई बात नहीं, चलो आगे। चौदह 1000 फीट ऊपर आने के बाद मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाया। काफ़ी इमोशनल था ये मोमेंट मेरे लिए। कभी सोचा नहीं था कि ये मोमेंट भी मैं कभी फील कर पाऊंगा। So we are at 12,000 feet above sea level. Oh, what a feeling! मैं बता नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ इस व्लॉग के थ्रू मैं ये मोमेंट्स आप तक पहुँचा सका हूँ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई जगह और नए सफ़र के साथ। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।